गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज क्लास 11 फिजिक्स में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन। अभी इसके पहले जो वीडियो में हमने कॉन्क्रुएंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्क्रुएंट फोर्सेस, इसका हमने आर्टिकल और इस पे न्यूमेरिकल भी हम आपको आज भेज चुके हैं। और ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन। नाम से आप कुछ इससे परिचित हैं आप पिछले क्लासों में। यानी जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में रह करके वो मूव करती है, तो आप जानते हैं कि जैसे एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर अगर हम स्लाइड करा करके या उसको रोल करा के अगर हम पुश कर दें तो कुछ देर आगे जाकर क्या होती है, वो रुक जाती है। तो इसका मतलब उसमें एक अपोजिंग फोर्स लगता है, और यही यानी जो मोशन का कंटिन्यू जो अपोज करता है उस अपोजिंग फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हिंदी में इसको घर्षण बोलते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन है ये माने वेन एवर ए बॉडी मूव आर टेंड टू मूव, या तो एक्चुअल मूव हो या उसकी टेंडेंसी हो मूव करने की, टेंस टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ एन अदर बॉडी, ए फोर्स कम इनटू प्ले। एक फोर्स जो है वहां पर प्ले करने लगता है, फोर्स कम इनटू प्ले विच एक्ट पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। जहां पर है उसके कांटेक्ट में एक पैरेलल फोर्स क्या होता है, प्ले होने लगता है, एंड अपोज द रिलेटिव मोशन, और उसका क्या करता है, अपोज करता है। इसी द अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको वनली फ्रिक्शन बोलते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। सपोज दैट a plane surface, a body ये हमने लगा दिया डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये अगर इस डायरेक्शन में अगर ये बॉडी मूव कर रही है, हम एक फोर्स अप्लाई करके मूव करा रहे हैं, तो ये इस फोर्स के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में, जहां पर दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है, वहां पर फोर्स वो माने अपोजिंग फोर्स एराइज होता है, कम्स इनटू प्ले। दिस फोर्स इज कॉल्ड, यानी यहां पर जो ये फोर्स है इसको इसी को बोला जाता है, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, या कह लीजिए डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और ये अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन होगा तो इसके अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये ध्यान रखिए कि ये जहां पर दोनों बॉडी का कांटेक्ट है, ये वहां पर हमने ये सिंबल लगाया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीजें यहां पर हम नहीं लिखेंगे, इसलिए कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एराइज होता है वो दो बॉडी के जहां एक्चुअल कांटेक्ट है वहां से वो एराइज होता है। अप्लाइड फोर्स तो हम यहां से भी खींच करके कोई भी चीज हम जो है बीच में भी लगा के खींच सकते हैं, लेकिन ये जो फोर्स एराइज होता है वो फ्रिक्शन जो है वो दो बॉडी के कांटेक्ट से, जहां पर जो कांटेक्ट पॉइंट होता है
वहां पर। अगर हम इधर से अप्लाई करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर राइज होगा। तो यानी ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इसका ये है अपोजिंग फोर्स। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, अब इसके हम ये है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैट का ही मतलब समझ लीजिए कि वो रेस्ट, यानी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले when body is not actual move, यानी before starting one body actually start moving another body, यानी वो पहले स्टार्ट होने से जो पहले का जो पोजीशन है, जस्ट लाइक ये कहिए कि अगर हमने एक ये बॉडी बना दिया, अब ये इधर की तरफ जो है ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो ये है डायरेक्शन ऑफ एफएस। When body is not actually, जैसे कोई है, मैंने अगर बॉडी जो है जैसे हमने यही लिया है, अब इस पे हमने थोड़ा फोर्स हम तो लगा तो रहे हैं लेकिन ये मूव नहीं करी, इसको या पकड़ के ऐसे हम खींच रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। तो जब एक्चुअल स्टार्ट न हो लेकिन फिर भी फोर्स लगा हुआ हो, तो वो उसके द्वारा जो अपोजिंग फोर्स होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिट यानी स्टैट का लिमिट, यानी जब किसी जैसे बॉडी को हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो एक ऐसा पोजीशन आएगा कि अब उसके बाद जैसे ही अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाएंगे तो बॉडी मूव कर जाए, यानी वो उस फोर्स का लिमिट है। तो इसका मतलब ये है कि जब जैसे से हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता चला जाएगा, और इंक्रीज होते होते एक पोजीशन ये आती है कि वो अपने कहाँ पहुंच जाता है, वो लिमिट पर यानी मैक्सिमम पोजीशन पहुंच जाता है। और उसी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन में की कंडीशन में, यानी व्हेन एवर यानी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी जस्ट टू मूव नॉट एक्चुअल मूव। ये जस्ट टू मूव यानी अब मूव करने वाली है, एक्चुअल नहीं की है, मूव करने वाली है, इसको बोलते हैं जस्ट टू मूव। तो ये जो है अब मैक्सिमम फोर्स, इसको लिखा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन को एफएस से, एफएस। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा हो जाएगा एफएस मैक्स। ये स्टैट पोजीशन में ही, लेकिन मैक्सिमम हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब एराइज हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी आगे मूव कर जाएगी, यानी फिर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी वो पोजीशन नहीं है, अभी केवल जस्ट मूव करने वाली है, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। और थर्ड है काइनेटिक, काइनेटिक और डायनामिक, डायनामिक फ्रिक्शन। इसको स्मॉल एफ के से लिखते हैं, ये सब अप्लाइड फोर्स को कैपिटल एफ से लिखेंगे, और ये जो हमारा एफ एस होता है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी स्मॉल है ये एफ एस है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस मैक्स फोर्स ऑफ
लिमिटिंग फ्रिक्शन और F के है फोर्स ऑफ डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब यहां पर क्या हो गया, अब ये काइनेटिक यानी मूव कर गई बॉडी, इसका अर्थ क्या हुआ, अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which body which comes into play when a body state of steady motion over the surface of another body। अब वो स्टडी मोशन यानी एक्चुअल मूव, देखिए तीन चीजें हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट टू मूव, ये तीन वर्ड केवल याद रखिए सभी के लिए। ये कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी नॉट टू मूव, लिमिटिंग फ्रिक्शन द बॉडी जस्ट टू मूव, और काइनेटिक फ्रिक्शन मींस द बॉडी इज एक्चुअल मूव। अब जब बॉडी एक्चुअल मूव हो जाती है तो इसको लिखते हैं, अब ये हमारा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी अब ये जितना पहले जितना वो रुकावट यानी अपोज करने का था वो हो गया, अब इसके बाद हमने अप्लाइड फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कर गई, इसका मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारा हो गया वो कम हो जा, माने ये मैक्सिमम या जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कह लीजिए ये कम रहता है, तभी वो बॉडी मूव करेगी, ये ध्यान में रखिए। तो ये चीजें आपको पहले हमने ये स्टैटिक, लिमिटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन हमने बताया और डिस्कस किया। अब इन तीनों का हमको एक ग्राफिकल स्टडी, अब ये यानी वेरिएशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स वर्सेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे ये वेरी होता है, तो एक आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। अप्लाइड फोर्स ये कैपिटल F और इस डायरेक्शन में लिख लीजिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये स्मॉल f। इन दोनों में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे इनिशियली जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो पहले वो हम अप्लाइड फोर्स लगाते जाएंगे, लेकिन वो रेस्ट में ही रहेगी, इसको बोलते हैं इस पोजीशन तक है स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसके बाद जो है ये यहां से अब ये पहुंच जाती है अपने मैक्सिमम पर, ये है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहां के बाद अब ये कांस्टेंट हो जाती है, माने जब ये मूव करने लगी भी वेलोसिटी से तो ये इसको बोलते हैं पोजीशन को काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है। और ये पोजीशन अब ये है नॉट टू मूव, ये है जस्ट टू मूव, और ये सब पोजीशन है एक्चुअल मूव। तो ये तीन हमने आज आपको डिस्कस किया है। ये अभी फ्रिक्शन में केवल तीन चीजों को अच्छी तरह से हम नोट्स भेज देंगे, उसका नोट्स बना करके ये आप जानेंगे। और अब इसके हम मैथमेटिक्स पे चलेंगे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।